चलिए, तो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला लेटरल व्यू है, ये लेटरल सेक्शन, इसका स्टडी हमने कर लिया था। अब आज क्या कर रहे हैं, मान लो कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो उस दिन तो हमने इसको ऐसे काटा था, ऐसे, और उसका जो सेक्शन का जो सेक्शनल व्यू आता है वो मैंने आपको यहाँ पे स्टडी करा था। लेकिन आज मैं ऐसे नहीं काटूंगा, आज मैं इस स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काटूंगा, ऐसे, और जो व्यू आएगा उसको मैं आपको आगे से दिखाऊंगा ऐसे करके, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। और ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा कुछ दिखेगा, बटरफ्लाई शेप का कुछ दिखेगा। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो बताइए सेंटर पे ये न्यूरोसिल तो फिर भी होगा, न्यूरोसिल तो काटोगे तो भी दिखेगा। अब उसके चारों ओर कौन से नर्वस टिश्यू का किस तरीके से अरेंजमेंट है, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखिए, समझिए स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आज जो हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे उस डायग्राम का नाम है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। चलिए समझने की कोशिश। जब आप काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन तो आपको सेंटर पे कैविटी तो मिलेगा ही, मतलब बेसिकली वो कैनाल था न्यूरोसील, जिसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ये रहा सेंट्रल कैनाल, ठीक है। क्या भरा रहता है इसमें, ये सब भरा रहता है। अब इसके चारों ओर जब आप देखेंगे तो इसका चारों ओर ग्रे मैटर है, लाइक दिस। इसके चारों ओर ग्रे मैटर है, बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि ये ग्रे मैटर है और ये सेंटर पे आपका वही वाला पार्ट कौन, न्यूरोसील, एंड न्यूरोसील इज हियर सराउंडेड बाय नर्वस टिश्यू, न्यूरोसील इज सराउंडेड बाय नर्वस टिश्यू। तो ये आपका पहली बात क्या है, ये न्यूरोसील है। पहली बात तो ये क्या आपका न्यूरोसील है। अब आप गौर करना, नर्वस टिश्यू इस कदर है कि अंदर की तरफ ग्रे और बाहर की तरफ व्हाइट दिखेगा। क्या बोला मैंने, अंदर की तरफ ग्रे और बाहर की तरफ व्हाइट। तो अंदर ग्रे और बाहर 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 व्हाइट अरेंजमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा। तो भाई हम व्हाइट व्हाइट अरेंजमेंट हम कैसे बनाए, संभव तो नहीं है, व्हाइट अरेंजमेंट बनाना संभव तो नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, कुछ मिस्टेक हुआ डायग्राम में कलाकारी के चक्कर में। डायग्राम में कुछ मिस्टेक हो गया, ऐसे निकालूंगा तो इधर से नहीं निकलेगा। अरे भाई कैसे बनाओ कैसे बनाओ, 1 सेकंड रुक जाइए यार। हाँ ठीक है, समझ गया मिस्टेक कहाँ हुआ है। अरे यार व्हाइट पे व्हाइट तो चलेगा नहीं, व्हाइट को मैं ले लेता हूँ इस कलर से। ये व्हाइट है और ये ग्रे है, ठीक है। चलिए, सेंटर पे आपका ये न्यूरोसील है, ठीक है। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रम और सेरिबेलम का उल्टा होता है। वहां बाहर ग्रे अंदर व्हाइट दिखता था, और यहाँ बाहर व्हाइट अंदर ग्रे दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए ग्रे मैटर है, गौर कीजिएगा, ये ग्रे मैटर है और बाहर व्हाइट। तो बाहर व्हाइट में इस कलर से बना रहा हूँ, इधर देखिए, ये बाहर बाहर व्हाइट है, ठीक है। और इसके अंदर ग्रे है, अंदर का माहौल ग्रे है, बाहर व्हाइट अंदर ग्रे। और सबसे सेंटर पे क्या है, सबसे सेंटर पे क्या है, न्यूरल कैनाल। चलिए, तो क्या सभी लोगों को बाहर व्हाइट अंदर ग्रे दिख रहा है, और सेंटर पे जो कैविटी है इस कैविटी को क्या बोलेंगे हम, पहले से नाम बता रखा है इसका, इसका क्या नाम है, न्यूरोसील। यस और नो, इसका नाम तो सिंपल है, न्यूरोसील, न्यूरोसील, ठीक है। ज्यादा गर्म नहीं देखिए, ये क्या है, न्यूरोसील है, ठीक है। अब बाहर की तरफ आपको यहाँ क्या दिख रहा है, व्हाइट, और अंदर की तरफ ग्रे। होता क्या है ना, ये जो ग्रे वाला मैटर दिख रहा है ना, ये क्या करता है, अच्छा पहली बात एक बात समझिए, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो बताइए स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाला सेक्शन क्या होगा, आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला डोर्सल। अरे हमारे बॉडी का आगे वाला वेंट्रल है ना, और पीछे वाला डोर्सल है ना। तो मैंने ये निकाला स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाला सेक्शन क्या है, डोर्सल व्यू, और पीछे वाला सेक्शन क्या है,
आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल, ऐसे बताते ना याद रखने, वी आगे से दिखाते हैं वेंट्रल। तो अगर मैं उसका इसका कट सेक्शन स्टडी करा रहा हूं तो इसका कट सेक्शन तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसे स्पाइन कॉर्ड है, इसको मैंने काटा और उसका कट सेक्शन ऐसे है। तो अब आप गौर करो, इसका जो अगर इसको मैं ऐसे कट करके दिखाऊंगा तो जो पीछे है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, देख पा रहे हो, और जो आगे है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर आपको दिखेगा, ये वाला डायग्राम है, इसको ऐसे मैंने ऐसे किया तो जो पीछे की तरफ है वो ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया डॉर्सल और नीचे आ गया वेंट्रल। बेसिकली ये डॉर्सल कौन सा व्यू है? बैक व्यू। अरे वेंट्रल कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। फिर यहाँ पे ऊपर नीचे कैसे हो गया भाई? आप ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हो ना कॉपी पे, आप ट्रांसफर सेक्शन ऐसे स्ट्रक्चर का पढ़ रहे हो जो वर्टिकली ग्रो करता है, और उसका अगर आप कॉपी पे पढ़ रहे हो ट्रांसफर सेक्शन, तो जाहिर सी बात है डॉर्सल वाला पार्ट डायग्राम में कॉपी में ऊपर की तरफ दिखेगा और वेंट्रल वाला पार्ट नीचे की तरफ दिखेगा। ये बात कितने लोग समझ गए? पहले इतना बताइए, तभी आगे समझ में आएगा। सभी लोग समझ गए बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप देखिए कि बाहर की तरफ व्हाइट व्हाइट मैटर दिख रहा है, अंदर की तरफ ग्रे ग्रे मैटर दिख रहा है, लेकिन पता होता क्या है, डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड और वेंट्रल साइड, दोनों ही साइड में ये जो ग्रे मैटर है ना, ये व्हाइट मैटर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। कौन सा मैटर? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है और कुछ इस कदर घुस जाता है। देखिएगा, जैसे इधर देखिए, इस तरीके से घुस जाता है, कुछ ऐसा। देखिए, व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर एंटर कर गया, व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर इस कदर एंटर कर गया। एक तो यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, एक यहाँ पे एंटर किया। तो आप बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये वेंट्रल साइड में, सॉरी डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो गो हॉर्न जैसा कोई स्ट्रक्चर है? लग रहा है? अरे लग रहा है। ऐसे ही इधर वेंट्रल साइड में भी ऐसा ही होता है, ये व्हाइट मैटर में ग्रे मैटर का प्रोजेक्शन आ जाता है, इधर भी दो गो हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। इसको आप डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न बोल सकते हो। बेसिकली ये क्या है? ये ग्रे मैटर का प्रोजेक्शन है व्हाइट मैटर। अब आगे क्या होता है, ये कंटिन्यू होता है इस कदर, ऐसे आगे ऐसा कंटिन्यू होता है, ये भी इधर ऐसे कंटिन्यू होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी कंटिन्यू होता है, ऐसा कंटिन्यू होता है, ये ग्रे मैटर आगे कंटिन्यू होता है, और पहले तो ये वाला पार्ट ऐसे फ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी इधर, डायग्राम बनाना सीखिए इधर, ये वाला पार्ट भी इधर ऐसे फ्यूज हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक केनाल बनाते हुए इधर आगे बढ़ेगा, और ये भी क्या करेगा, एक केनाल बनाते हुए इधर आगे बढ़ेगा। ऑन द सेम वे हियर, ये केनाल बनाते हुए आगे बढ़ेगा और ये भी एक केनाल बनाते हुए आगे बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये स्ट्रक्चर क्या आपको बटरफ्लाई जैसा लगने लगा? बिल्कुल। अब इसमें आप गौर से देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वन पेयर डॉर्सल हॉर्न, ये देखिए, ये डॉर्सल डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वन पेयर डॉर्सल हॉर्न और वन पेयर वेंट्रल हॉर्न बनने की वजह से व्हाइट मैटर 4 कॉलम में डिवाइड हो गया? कितनों को ऐसा लग रहा है? व्हाइट मैटर 4 कॉलम में डिवाइड हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये 4 व्हाइट मैटर है, और ये 4 व्हाइट मैटर का जो कॉलम बना ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रे मैटर इनटू द व्हाइट मैटर, और ग्रे मैटर व्हाइट मैटर मैंने पहले ही बता रखा है, सब नर्वस टिश्यू का चक्कर है यहाँ पे। और सेंट्रल पैल जो कैनाल है इसमें सीएसएफ भरा है, कहाँ से सीएसएफ आया वो सब मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। कहाँ से आया होगा? ऊपर मेटासिल से गिरा होगा, नीचे न्यूरोन सील में पूरा सीएसएफ भरा रहेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे न्यूरॉन का अरेंजमेंट, भाई साहब न्यूरॉन का अरेंजमेंट यहाँ बहुत तगड़े तरीके से होता है। इसका जो ये वाला आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे उभार भी होता है, इस कदर तो इस कदर देखिएगा, इस तरीके से ऐसे उभार होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है।
चलिए अब एक बात बताइए, ये इधर डॉर्सल हॉर्न कंटिन्यू हो रहा है, ये इधर वेंट्रल हॉर्न कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द डॉर्सल रूट, हियर दिस इज द डॉर्सल रूट, अरे भाई हॉर्न कंटिन्यू हुआ है, हियर दिस इज द वेंट्रल रूट एंड हियर दिस इज द वेंट्रल रूट, ये वाला पूरा पार्ट डॉर्सल रूट, ये वाला पूरा पार्ट डॉर्सल रूट, अगेन हियर नीचे में वेंट्रल रूट। अब समझिएगा न्यूरॉन का अरेंजमेंट, जब मैंने न्यूरॉन्स का टाइप्स पढ़ाया था, याद आ रहा होगा किसी को स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एक न्यूरॉन बताया था सूडो यूनिपोलर, और बोला था उसका एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए याद रख लो, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ, याद आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, कितनों को याद आया ये बात? जिस दिन स्ट्रक्चर बेसिस पे मैंने न्यूरॉन को क्लासिफाई कर दिया था, तो एक बोला था सूडो यूनिपोलर नाम का न्यूरॉन होता है, जिसमें एक्सॉन होता तो एक ही है, लेकिन एक्सॉन की ऐसी ब्रांचिंग होती है जैसे लगता है कि यहाँ पर ब्रांचेस दो हैं, जैसे लगता है कि यहाँ पे डेंड्रॉन भी है, लेकिन होता नहीं। याद आ रहा है सभी को? अब आइए वो न्यूरॉन को यहाँ पे बनाते हैं, उसका साइटोन यहाँ है, ये देखिए दिस इज द साइटोन, और उसका एक्सॉन इधर अराइज हुआ, और एक्सॉन हो गया ब्रांच, क्या हो गया? एक्सॉन ब्रांच, उसका एक ब्रांच इधर की तरफ चला और उसका एक ब्रांच इधर की तरफ चला, और ये वाला ब्रांच इसको होते हुए, किसको? इस डॉर्सल हॉर्न को होते हुए अंदर घुस गया और आ गया ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर में आके अपना यहाँ पे क्या बनाया? एंड वाला पार्ट। उसका एक और ब्रांच था, वो इसको होते हुए बाहर निकला, और बाहर निकल के ये डायरेक्ट चला गया कहाँ? रिसेप्टर के पास। यहाँ रिसेप्टर के पास आके उसने अपना क्या कराया? एक्सॉन का एक एंड को रिसेप्टर के साथ उसने बाइंड करा दिया, हियर दिस इज अ रिसेप्टर। अब आप ही लोग बताइए, अगर ये रिसेप्टर है, अगर ये रिसेप्टर है और यहाँ पर ये साइटोन है, दिस इज अ साइटोन, दिस इज अ साइटोन, एंड हियर दिस इज अ एक्सॉन ब्रांच, हियर दिस इज आल्सो एक्सॉन ब्रांच, तो अब आप ही लोग बताइए कौन यहाँ पर सेंसरी पार्ट होगा एक्सॉन का और कौन मोटर पार्ट होगा, मतलब कौन एफरेंट ब्रांच होगा और कौन इफरेंट ब्रांच होगा? क्या ये रिसेप्टर से सेंसरी इंपल्स बना के लेके चलेगा? बिल्कुल, रिसेप्टर स्टिमुलस रिसीव करता है, देन ये सेंसरी इंपल्स यहाँ पे बनाया होगा, और फाइनली सेंसरी इंपल्स को लेते हुए इस वाले पार्ट तक आया होगा, देन आगे कन्वे हुआ होगा, आगे कन्वे हुआ होगा, और वो फाइनली वो इंपल्स यहाँ पहुंच गया होगा। और अब यहाँ क्या होगा उस सेंसरी इंपल्स का, देखते हैं। इसका मतलब ये देखिए, जो इंपल्स को साइटोन की तरफ लेके आ रहा है, जो इंपल्स को साइटोन की तरफ लेके आ रहा है, सेंटर की तरफ लेके आ रहा है, सेंट्रीपिटल कंडक्शन शो कर रहा है, और जो इंपल्स को बाहर की तरफ लेके जा रहा है, मतलब सॉरी अवे फ्रॉम द साइटोन लेके जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भले ही आप ये कह सकते हैं एफरेंट और इफरेंट ब्रांच ऑफ अ सिंगल एक्सॉन, लेकिन दोनों ही एक्सॉन के ब्रांच सेंसरी इंपल्स को कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा न्यूरॉन जो आप देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर वाइज कैसा है? सूडो यूनिपोलर, TSEUDO, सूडो यूनिपोलर इन नेचर, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज भले ही सूडो यूनिपोलर हो, फंक्शन वाइज ये सेंसरी है। कितनों को ये बात समझ में आ गया? फंक्शन वाइज ये सेंसरी है। काहे सेंसरी है जी? काहे कि ये स्टिमुलस को रिसेप्टर से लेके सीएनएस में एंटर कर रहा है, और यहाँ पे सीएनएस का कौन सा पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? अरे क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसा इधर हुआ होगा डॉर्सल रूट के साथ, ऐसा ही इधर भी तो हुआ होगा, ऐसा ही इधर भी तो हुआ होगा। चलिए इधर भी बनाते हैं, ये रहा आपका, ये आपका साइटोन, एक्सॉन निकला, एक्सॉन का दो ब्रांच, एक ब्रांच तो इधर की तरफ आया, और वो यहाँ के क्या बना लिया? अपना एंड पार्ट, और एक ब्रांच एक्सॉन का बाहर की तरफ निकला, और बाहर की तरफ वो कहीं चला जाएगा, जहां उसको मिल जाएगा क्या? रिसेप्टर। कोई ना कोई रिसेप्टर होगा कहीं ना कहीं, हियर दिस इज द रिसेप्टर, सपोज हियर दिस इज द रिसेप्टर,
और ये वाला पार्ट एक्सोन का निकला इससे बाहर डॉर्सल रूट से, और रिसेप्टर के साथ जाके क्या किया उसने, ज्वाइंट बना दिया। अगेन हियर आल्सो रिसेप्टर स्टिमुलस रिसीव करेगा, सेंसरी इंपल्स बनेगा टुवर्ड्स द साइटोन, सेंट्रीफ्यूगल, away from the cyton, centrifugal. But again here, this is a pseudo unipolar neuron, but function wise this is sensory. Function wise this is sensory. क्यों सेंसरी भाई? क्योंकि केवल सेंसरी इंपल्स को कैरी कर रहा है। फंक्शन वाइज दिस इज सेंसरी। पूरी की पूरी एक्सॉन की दोनों ही ब्रांच इंफॉर्मेशन को टुवर्ड्स द सीनस लेके आ रही है रिसेप्टर से। वो अलग बात है कि एक जगह सेंट्रीपिटल और एक जगह सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का बेसिस यहाँ पे सीएनएस नहीं है, वो साइटोन है। न्यूरॉन का सेंटर होता है साइटोन। अगर सेंटर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से अवे जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? ये दोनों है भाई साहब सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्ट्रक्चर वाइज सेंसरी न्यूरॉन, फंक्शन वाइज लोकेटेड इन डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? अब आते हैं वेंट्रल रूट पे। वेंट्रल रूट में भी न्यूरॉन होते हैं। हाँ, वेंट्रल रूट में भी न्यूरॉन होते हैं। और वो न्यूरॉन कैसे होते हैं? याद आ रहा है? मैंने कहा था बॉडी में मेजॉरिटी जगह मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। कुछ याद आ रहा है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का? बॉडी में मोस्ट ऑफ द जगह मल्टीपोलर न्यूरॉन, और यहां पर भी मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब आपके मन में हो रहा होगा सर मल्टीपोलर न्यूरॉन का साइटोन किधर, एक्सॉन किधर? आप ही लोग बताइए। नहीं, आप ही लोग बताइए। अगर एक पार्ट ने इंफॉर्मेशन लेके आ ही गया तो अब तो इंफॉर्मेशन यहां से जानी चाहिए ऑर्गन के पास। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसका साइटोन इसके अंदर होना चाहिए। ये रहा उसका साइटोन, ये रहा उसका साइटोन। और पता है इसका जो साइटोन है ना मल्टीपोलर न्यूरॉन का, इस सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के एक ब्रांच के साथ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनाता भाई साहब। हियर दिस इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सीएनएस। और सीएनएस के अंदर कैसा होता है साइनेप्स? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का साइटोन साइनेप्स बना लिया वो, और इधर बाहर निकल रहा है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक ही क्या होता है? एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स कई सारे। अब आइए बाहर निकल जाइए, ये एक्सॉन इधर बाहर निकल जाएगा। बताएगा कोई एक्सॉन कहाँ जाएगा? कोई बताना चाहेगा ये एक्सॉन कहाँ पहुंचेगा? इफेक्टर ऑर्गन। कहाँ पहुंचेगा ये? इफेक्टर ऑर्गन। सपोज करो ये कोई इफेक्टर ऑर्गन कोई वॉलेंटरी मसल है, कोई भी हो सकता है, ये इफेक्टर ऑर्गन। ये क्या इफेक्टर ऑर्गन है। अब आ जाइए इधर, इधर वाले में भी वही कहानी। ये देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन और इसका साइटोन वाला पार्ट इसके साथ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बना लेगा, और इसका एक्सॉन वाला पार्ट यहाँ से बाहर निकलेगा, और कुछ ऐसा होते हुए बाहर निकल के इफेक्टर ऑर्गन के पास जाके अपना क्या करेगा? एक्सॉन को एंड करा। ये रहा इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन बस यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन। अब आप मुझे बताइए ये वाला जो न्यूरॉन है स्ट्रक्चर वाइज कैसा है? जल्दी बोलेंगे सभी लोग। स्ट्रक्चर वाइज कैसा? मल्टीपोलर, यस और नो? मल्टीपोलर। लेकिन फंक्शन वाइज कैसा? मुझे ये बताओ, फंक्शन वाइज कैसा है? सेंसरी या मोटर? मोटर। देख लो ना, इंफॉर्मेशन यहाँ आया, यहाँ साइनेप्स से कन्वे हुआ, और यहाँ पे एनालिसिस होकर फाइनली मोटर इंपल्स बाहर निकला, चला गया ऑर्गन के पास। इसका मतलब ये फंक्शन वाइज कैसा है? मोटर है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, एक न्यूरॉन अंदर जा रहा है, एक न्यूरॉन बाहर निकल रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और बाहर आने जाने वाले न्यूरॉन को तो क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। बिल्कुल सही बात, सॉरी स्पाइनल नर्व। तो क्या सर स्पाइनल नर्व ये है या ये है? तो ना ये है ना ये है। स्पाइनल नर्व इन दोनों को मिला के बोलेंगे। क्या बोला मैंने? स्पाइनल नर्व इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं स्पाइनल नर्व। इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे स्पाइनल नर्व। जो मैंने लिखा दिस इज स्पाइनल नर्व एंड हियर दिस इज आल्सो स्पाइनल नर्व। अब मुझे आप ही लोग बताएंगे स्पाइनल नर्व सेंसरी नेचर का या मोटर नेचर का या मिक्स्ड नेचर का? सभी लोग बताइए।
स्पाइनल नर्व, सेंसरी, मोटर या मिक्स? क्या? सभी का जवाब सही है, मिक्स। और यही पीएमटी में सवाल आता है। ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स। 31 पेयर स्पाइनल नर्व निकला होता है। बताया था कहाँ से निकलता है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बीच से। याद आ रहा है? सारा मिक्स होता है, क्योंकि इसमें सेंसरी भी होता है और मोटर न्यूरॉन दोनों होता है, दोनों को मिला के बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर, दे हैव बोथ सेंसरी ब्रांच एंड मोटर ब्रांच, ऑल आर मिक्स्ड इन नेचर। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और 4 कॉलम बन गए व्हाइट के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। बस यही पूछा जाएगा, ये 4 जो कॉलम बने व्हाइट मैटर के, किसकी वजह से? क्योंकि अंदर की तरफ था ग्रे मैटर और उसने अपना प्रोजेक्शन निकाला व्हाइट मैटर में, वो था वेंट्रल हॉर्न और आगे कंटिन्यू हो गया वेंट्रल रूट। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, सिंपल स्ट्रक्चर है। हाँ बोलो। सर जब ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में मिक्स होता है तो सर बस 4 ही जगह से मिक्स होता है, फिर और भी हाँ, बहुत सारी 4 ही जगह जगह से? से होता है, तभी तो 4 ही बता रहे हैं। 4 ही जगह से होता है और 4 ही हॉर्न बनता है, 1 पेयर वेंट्रल हॉर्न और 1 पेयर डॉर्सल हॉर्न। और बोलो ज्योति। विभा। नो सर। अतीक। नो सर। अभिषेक। चलिए स्क्रीनशॉट लेना Yes, ले sir. लीजिए। हाँ डाउट है अभिषेक? No, sir. स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए अब आपको हम आपके नोट्स में डायग्राम दिखाते हैं, वहां पे सब कुछ डिटेल में लिखवा दिए हैं। ये तो बता दिया था लास्ट क्लास। चलिए इसको देखिए आप, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन इसमें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए ये देखिए, सेंट्रल पे न्यूरोसील है, भरा हुआ किससे है? सीएसएफ से, नो प्रॉब्लम। ये डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, ये जो निकल रहा है वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न, मतलब सिंग जैसा। और वो आगे कंटिन्यू होगा किसमें? डॉर्सल रूट में, वेंट्रल रूट में। देखो लिखा है वेंट्रल रूट, इधर लिखा होगा डॉर्सल रूट, इधर डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, रूट में कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए न्यूरॉन ये। अच्छा इसको गैंग्लिया क्यों बोला, कोई बताएगा? कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस गैंग्लिया। स्पाइनल कॉर्ड का ही कलेक्शन है सीएनएस में, मतलब सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कलेक्शन है साइटोन का। यहाँ पे बहुत सारे साइटोन होते हैं, एक नहीं बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए गैंग्लिया बोलते हैं उसको, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया, इधर भी डॉर्सल रूट गैंग्लिया। वेंट्रल रूट में गैंग्लिया नहीं बनता है, ठीक है, इसमें गैंग्लिया नहीं बनता है। तो ये क्या हुआ? रिसेप्टर हुआ, ये रिसेप्टर, हियर अगेन दिस इज रिसेप्टर। बोले उसमें दिक्कत है हमको। क्या बोलो? गैंग्लिया तो पीएनएस में बनता है, कलेक्शन ऑफ साइटोन। क्या बोले, फिर से बोलना। गैंग्लिया तो कलेक्शन ऑफ अरे अरे साइटोन इन हाँ, ठीक पीएनएस। ठीक ठीक ठीक, वो तो पीएनएस में बनता है ना, सीएनएस का पार्ट तो यहीं तक है ना। आउट फ्रॉम द सीएनएस दिस इज द पीएनएस, नॉट सीएनएस, दिस इज द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बाहर निकल गया ना भाई, पीएनएस का है ना पार्ट है स्पाइनल नर्व, ये तो नर्व बन गया ना। हाँ सही पकड़ी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, 1 सेकेंड, ये रहा आपका क्या? गैंग्लिया। ये रहा गैंग्लिया। गैंग्लिया केवल डॉर्सल पार्ट में बनता है, वेंट्रल पार्ट में नहीं बनता। ठीक है, और यहाँ से रिसेप्टर, ये रहा रिसेप्टर। रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कैसा चलेगा, सेंसरी या मोटर? सेंसरी।
सेंसरी इम्पल्स दोनों तरफ से आएगा, इधर लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, और वो सारा इम्पल्स सेंट्रीपिटल कंडक्शन शो करते हुए सैटर्न की तरफ, देन सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन शो करते हुए इनसाइड द ग्रे मैटर। वहां बनाया साइनेप्स, किसके साथ? मोटर न्यूरॉन के साथ, दोनों ही तरफ, लेटरल, इधर वाले लेटरल में भी और इधर वाले लेटरल में भी। ठीक है, देखो साइनेप्स बन रहा है, यहाँ पे साइनेप्स बन रहा है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा, अंडरस्टूड है। उसके बाद मोटर इंपल्स यहाँ बना होगा और बाहर निकल गया होगा इफेक्टर ऑर्गन के पास चला गया। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत भारी भरकम बात नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये ग्रे मैटर है, ये पूरा ग्रे मैटर है, और ये ग्रे मैटर का प्रोजेक्शन बाहर की तरफ, ये पूरा ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर का प्रोजेक्शन क्या है? अरे रे 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 उल्टा हुआ, बाहर की तरफ है। ठीक है, और उसकी वजह से व्हाइट मैटर क्या हो रहा है? 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ। इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। 4 सेगमेंट में डिवाइड हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1 पेयर वेंट्रल हॉर्न एंड 1 पेयर डॉर्सल हॉर्न। और इस चारों सेगमेंट को 1 2 3 4, इस चारों सेगमेंट को बोलते हैं या तो व्हाइट कॉलम बोलते हैं नॉर्मली, या तो बोलते हैं फ्यूनिकुलस, उसी का नाम। और ये ग्रे मैटर का अपीयरेंस आपको दिखेगा तितली जैसा, ये देखो, या तो तितली जैसा या तो एच शेप, या तो तितली जैसा या तो एच शेप। देखिए तितली जैसा दिख रहा है, बटरफ्लाई शेप, या फिर एच शेप। एच बताया था उस दिन, ऐसा ही होता है, दिख रहा है। बस वो अलग बात है कि इसमें थोड़ा सा बाहर निकल गया, डिजाइनदार हो गया। ठीक है, बाहर निकला हुआ पार्ट ये बेसिकली ये वाला पार्ट ये। तो एच शेप या बटरफ्लाई शेप कौन दिखेगा? ग्रे मैटर, नॉट व्हाइट मैटर। बाहर की तरफ निकल रहा है, 1 पेयर डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न बना रहा है। और जो क्वेश्चन आता है पीएमटी में वो यही आता है, ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड इन नेचर। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इंटरवर्टिब्रल फोरामन से निकला स्पाइनल नर्व मिक्स्ड इन नेचर, 1 इज सेंसरी एंड 1 इज मोटर। ये रहा सूडो यूनिपोलर जो सेंसरी नेचर का है, और ये रहा मल्टीपोलर जो मोटर नेचर का है। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? सर हाँ बोलो। वो जो साइनेप्स बन रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बनता है, हाँ तो उससे जो आएगा इम्पल्स तो डायरेक्ट कन्वे हो जाएगा ना सर, ये मोटर न्यूरॉन से। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्यों बनाया गया है? केवल करंट को कन्वे कर देने के लिए, वहां एनालिसिस नहीं होगा, है ना? पता है अभी ना बीच का एक पार्ट उड़ा दिए, वहां इंटरन्यूरॉन भी होता है बीच। इंटरन्यूरॉन यहाँ पे दिखाए नहीं है, आपको जब पढ़ाएंगे ना रिफ्लेक्स सेक्शन तो बताएंगे। यहाँ पे बीच में छोटे छोटे से हजारों इंटरन्यूरॉन होते हैं, और वो उसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। इन्फॉर्मेशन आया, सेकंडों में प्रोसेसिंग हो जाएगा, और सेकंडों में मोटर इंपल्स आगे चला जाएगा, मिलियंस ऑफ सेकंड में सब काम हो जाएगा। ठीक है, यस। हाँ ये सीएनएस है, यहाँ तो फास्ट कंडक्शन। ठीक है, चलिए और किसी का कोई डाउट है? कितना देख के आए जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहां जाके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम समाप्त हुआ। मुबारक हो जी, हम ब्रेन भी पढ़ लिए और स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ लिए, और हमारा सीएनएस समाप्त हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं पीएनएस। मैंने कहा था सीएनएस में टाइम लगता है, पीएनएस में तो छोटा सा पार्ट है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। सीएनएस कितने दिन से पढ़ रहे हैं? तो सीएनएस में ही टाइम लगता है। ब्रेन डिटेल में पढ़ा हमने, स्पाइनल कॉर्ड भी डिटेल में पढ़ लिया। अब ब्रेन का फंक्शन आप पढ़ ही चुके हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आपको धीरे धीरे पता चलेगा। रिफ्लेक्स एक्शन में मेनली स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है। लेकिन अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन मतलब रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने से पहले हम लोग पीएनएस को पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए पीएनएस क्या होता है, व्हाट इज पीएनएस? पीएनएस कंस्टिट्यूट्स फ्रॉम 12 पेयर क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर स्पाइनल नर्व। मतलब नर्व का ही बना हुआ है पीएनएस। अब बस नर्व के नाम याद रखने हैं यार, वो भी ब्रेन वाले नर्व के नाम नहीं पूछे जाते नीट लेवल पे। 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व है, सॉरी मतलब कि स्पाइनल नर्व के नाम नहीं याद रखे जाते हैं। 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व है उसके नाम याद रखने हैं, सिंपल सी बात है। आइए अगले मीटिंग में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग क्रेनियल